रुड़की के सिविल लाइंस में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। उनके प्रत्याशियों को डराया धमकाया जा रहा है और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी भी दी जा रही है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए यूपी के पूर्व मंत्री एवं प्रदेश प्रभारी गया चैतन्य दिनकर ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरिद्वार में लंबे समय तक चुनाव टाले। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव चल रहे हैं, सभी दलों ने अपने उम्मीदवार इस मैदान में उतारे, लेकिन बसपा के प्रत्याशियों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्हें किसी फर्जी मुकदमे में आदि में फंसाने की धमकी दी जा रही है। सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव को बाधित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा चुनाव में आने से डर रही थी और अब चुनाव लड़ने से उन्हें डर है। राज्य निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की हरकतों पर लगाम लगाएं और पारदर्शी स्वतंत्र चुनाव करवाएं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं बसपा बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा, स्थानीय भाजपा नेताओं और सरकार जब लग रहा है कि उनके सदस्य नहीं जीत पा रहे हैं और वो धमकियां दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सूचना प्राप्त हुई है कि उनके पुत्र के खिलाफ 307 या अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर उनका ध्यान चुनाव से भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस प्लानिंग में शामिल हैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि सामने आकर चुनाव लड़ें। रुड़की से प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। हरिद्वार जिले में वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहे हैं। सरकार नहीं चाह रही थी कि हरिद्वार जिले में चुनाव हो। कई लोगों ने यहाँ रिट लगाई और रिट लगाने के बाद ये चुनाव हुए हैं। स्थितियाँ ये हैं कि जो यहाँ के लोकल नेता हैं, जो ऊपर सरकार में जाकर रिपोर्ट देते हैं, जिनकी वजह से हरिद्वार में 8 सीट से 3 रह गई हैं, उन लोगों को उनकी स्थिति सीट जिताने की तो नहीं है। लेकिन अब जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसकी सीट सबसे ज़्यादा आने की है, उनके लोगों को आदमियों को भेजकर बताने का, डराने का, इस तरह सूचना दे रहे शुभचिंतक बनकर कि भाई वो आपके बेटे पे मुकदमा हो जाएगा 307 का, वो तैयारी हो रही है, मुकदमा लिखा जा रहा है, मुकदमा लिखा रखा है, जिससे चुनाव से आदमी भटक जाए। आकर भी कहा है, फ़ोन भी आया है, सब चीज़ सारे सबूत उपलब्ध हैं। इसलिए हम निर्वाचन आयोग से ये अपील करते हैं कि विशेष ध्यान रखते हुए हरिद्वार ज़िले पे, जो कि एक ही ज़िले का चुनाव है, विशेष ध्यान रखते हुए निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करे और दूसरे प्रत्याशियों को डराने धमकाने का काम नहीं करे। और लोकल नेता जो ये हैं, इनके लिए मेरे खुली चुनौती मैं दे रहा हूँ कि आगे मानकपुर आदमपुर पर अपनी ताकत दिखाएं और वहाँ मेरे सामने चुनाव लड़के दिखाएं। जो मुद्दे हैं, मुद्दे नहीं हैं बल्कि परिस्थितियाँ हैं। उत्तराखंड की सत्तारूढ़ पार्टी के तमाम लोग नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड के इस हरिद्वार ज़िले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आपको मालूम है कि जो विधि व्यवस्था है उसके मतलब 6-6 महीने का, वो समय को भी टाल करके नहीं चाहते थे कि चुनाव हो। लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ये चुनाव बड़ी मुश्किल से होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को ये लग रहा है कि हरिद्वार जनपद में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में उनको सफलता नहीं मिल रही। इसकी वजह से वे तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थित उम्मीदवार जिला पंचायत के, उनको ये धमकी देना और दिलवाना कि आपके खिलाफ 302 के मुकदमे हो जाएंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, ताकि हमारा जो उम्मीदवार है, हमारे जो पार्टी के वर्कर हैं, वो दबाव में, भय में, दहशत में वो चुनाव में अपना ध्यान न लगा पाएँ और भारतीय जनता पार्टी उसका मौका उठा ले। धमकी